हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईएसआर एकेडमी। मैं अंकुश मिश्रा, आप सबका फिजिक्स टीचर अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाईएसआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। ठीक है बच्चों, देखिए बेसिक मैथ्स अगर आपको आता है तो फिजिक्स में किसी भी पॉइंट पे आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो चीजें आपको वहां पे नीड होंगी कि फिजिक्स के लिए इतनी चीजें जरूरी हैं, वो सारी चीजें आप इस सीरीज में सीखोगे। अगर आप लोग आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नीट की तैयारी कर रहे हो, सीटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो। सीयूईटी क्या है बच्चों? ये आपको मालूम है कि अगर आपका सीईटी इनकेस नहीं हुआ, जेई नहीं हुआ, फिर भी आपको अगर टॉप यूनिवर्सिटीज में आगे अगर पढ़ना है तो आपको सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, या फिर किसी भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। लाइक एग्जांपल अगर लेता हूं, जैसे कि हम लोग बीएचयू के बारे में जानते हैं, डीयू के बारे में जानते हैं, तो ये सारे कॉलेजेस क्या होते हैं? सीयूईटी से भी एडमिशन लेते हैं और खुद के एंट्रेंस एग्जाम भी करवाते हैं। ठीक है, बट वहां पे अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम से हो तो आपको फिजिक्स सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप लोगों को बेसिक मैथ्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आइए तो हम लोग अपने आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले बेसिक मैथ्स में, जो आपको सबसे पहले मैथ सिखाने वाला हूं। आप सब तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, आप सबने कांस्टेंट और वेरिएबल इन दोनों वर्ड के बारे में तो सुना ही होगा। कांस्टेंट और वेरिएबल में फर्क क्या होता है? देखिए, कांस्टेंट वो होता है जिसको चेंज नहीं कर सकता, और वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज होता रहता है। अब देखिए, मैं अगर वेरिएबल की बात करता हूं, ठीक है, मैं अगर वेरिएबल की बात करता हूं तो वेरिएबल में भी दो टाइप आते हैं। सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला मेरा आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहला मेरा क्या आता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा मेरा क्या आता है? दूसरा मेरा आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या आता है मेरा बच्चों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जैसे कि लाइक इन केस इन दोनों को दिखाने के लिए हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इन दोनों को बताने के लिए हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो फंक्शन मेरा क्या होता है? फंक्शन मेरा क्या होता है? टू शो द रिलेशन बिटवीन, टू शो द रिलेशन बिटवीन, टू शो द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, टू शो द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल and independent variable, and independent variable is known as function, is known as function। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब इसको ना लिखना कैसे मैं आपको वो दिखाता हूं। लाइक सपोज कि मैं अगर एक ऐसा फंक्शन लेता हूं, मैं लिखता हूं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब ये जो मेरा है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये मुझको क्या बता रहा है? ध्यान से देखना कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मुझे क्या बता रहा है। या फिर देखो, अब अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, तो यहां पे y की वैल्यू क्या है मेरी? ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और x की वैल्यू क्या है मेरी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है ये? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो यहां पर, अब y की जो वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे यहां पे x की वैल्यू बदलेगी, यहां पर y की वैल्यू क्या होगी? चेंज होना स्टार्ट कर देगी। जैसे कि मैं अगर कोई एक इक्वेशन लेता हूं, सपोज देखो, लेट सपोज मैं यहां पे लेता हूं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अब मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया, ठीक है। अब यहां पे देखो कि मानो मैं अगर x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। मैं अगर x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। मैं अगर x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 स्क्वायर प्लस 1 5। मैं अगर x की वैल्यू 3 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। तो यहां से मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि अगर x चेंज हुआ तो y अपने आप चेंज हो जाएगा। तो यहां पे मेरा y क्या बन गया है, y मेरा बन गया है डिपेंडेंट वेरिएबल और x मेरा बन गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये अपने आप से चेंज हो सकता है। हम x की कुछ भी वैल्यू ले बट y की वैल्यू एक ही होगी जो उस x के लिए फिक्स होगी, जो उस फंक्शन के लिए फिक्स होगा। x की आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो लेकिन y की कुछ भी वैल्यू नहीं ले सकते, समझ गए। ठीक है बच्चों, चलो तो ये चीजें आपको समझ में आ गई है। आइए अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। वेट, थोड़ा इसको डिलीट कर दूं मैं। आइए देखिए, जैसे अभी हमने इक्वेशन देखा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों, क्या देखा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमने देखा, ठीक है। अब देखिए मैं अगर यहां पे इस इक्वेशन से आपको पूछूं कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, कि ये जो फंक्शन है मेरा, क्या मैं अगर इसको थोड़ा उल्टा लिखना चाहूं, इसको नहीं लिख रहा हूं मैं इसी के जैसा एक और फंक्शन लिख रहा हूं, x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। मैं क्या लिख रहा हूं, x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। अब ये मेरा क्या बता रहा है, देखो केवल मैंने अपने लिखने का अंदाज क्या बदला, यहां पे पूरी की पूरी बातें ही बदल गई। अब ये मुझको क्या बता रहा है, ये मुझको बता रहा है कि अब x मेरा क्या बन गया है, अब x मेरा बन गया है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बन गया x मेरा, x मेरा बन गया है डिपेंडेंट वेरिएबल और अब y मेरा बन गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बन गया है, y मेरा बन गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इन दोनों के बीच के रिलेशन को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, फंक्शन का यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसको फटाफट लिख के ले लो आप लोग नोट्स में अपने, लिख के ले लो इसको फटाफट। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए इसे देखिए, अरे क्या हो जा रहा है इसको बार बार। चलिए देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लीनियर फंक्शन का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है बच्चों। लीनियर फंक्शन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, लीनियर फंक्शन का इक्वेशन क्या होता है, वो होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब ये जो लीनियर फंक्शन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ कैसे होता है, जहां तक मुझे पता है ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि इसका ग्राफ कैसे होता है। इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन का। क्या होता है इसका बच्चों, इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन का इसका ग्राफ होता है। जहां पर ये जो m है, m क्या होता है, m होता है स्लोप ऑफ द लाइन। m क्या होता है बच्चों, m मेरा होता है स्लोप ऑफ द लाइन और c मेरा क्या होता है, c मेरा होता है इंटरसेप्ट। क्या होता है बच्चों, c मेरा होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि वो जो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी ग्राफ के ऊपर, वो y एक्सिस को कहां पर काटेगी, वो y एक्सिस को कहां पर काटेगी, वो कौन बताता है, मेरा इंटरसेप्ट मुझे बताता है। कितनी बातें आपको समझ में आ गई कि एक लीनियर फंक्शन है, उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। यहाँ पे स्लोप क्या होता है, मेरा m होता है और c मेरा क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। चलो अब यहां पर समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कि स्लोप ऑफ द लाइन क्या होती है। ठीक है बच्चों, चलो
स्लोप ऑफ द लाइन क्या होती है? लिखो यहां पर स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है? देखो, मीन्स मैं एम की बात कर रहा हूं, इट इज द tan of the angle, it is the tan of the angle made by, it is the tan of the angle made by straight line, made by straight line with respect to positive x-axis, with respect to positive x-axis in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction। ठीक है बच्चों, क्या है ये? इट इज द tan of the angle made by the straight line with respect to positive x-axis in anti-clockwise direction। अब देखो मेरे बोलने का मतलब क्या है यहां पर। सपोज कि ये मेरी हो गई y एक्सिस जो आप सब जानते हो, और ये मेरा बन गया x एक्सिस। सीधा हो जा, ये क्या बन गया? ये मेरा बन गया x एक्सिस। लेट सपोज कि ये है मेरा वो इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है? ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरा x एक्सिस, और ये है मेरा y एक्सिस। अभी क्या बोल रहा है? इट इज द tan ऑफ द एंगल, ठीक है? tan ऑफ द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन, एक ऐसा एंगल जो स्ट्रेट लाइन के द्वारा बनाया जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब कि स्ट्रेट लाइन के साथ में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा उसका tan मेरा क्या होगा? उसका tan मेरा क्या होगा? वो मेरा स्लोप होगा। मतलब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? m इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, क्या मिल जाएगा मेरे को? m इक्वल्स टू tan थीटा मिल जाएगा। अब देखो, अब ये जो लाइन है y एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रही है, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा है इंटरसेप्ट। ठीक है, तो c क्या है मेरा? c है मेरा इंटरसेप्ट। अभी कोई डायरेक्शन में मत जाना सर, ये तो माइनस y में है। ठीक है, सिर्फ देखो अभी कि अब यहां पे एक बात और देखो कि यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां पर भी तो एक एंगल, जैसे कि ये 180 माइनस थीटा है। ठीक है, 180 माइनस मतलब 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एंगल 5 बन रहा है, तो क्या इसको भी लेना? नहीं, इसको नहीं लेना। सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ही मुझे एंगल काउंट करना है अपना। ठीक है, मेरा जो भी एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ही बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो नहीं। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट में लिख रहा हूं मैं, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 90 से छोटी हुई तो स्लोप मेरा क्या होगा? स्लोप मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू क्या हुई? 90 से छोटी हुई तो स्लोप मेरा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अदर वर्ड्स में क्या बोल सकता हूं मैं इसी का वाइस वर्सा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन माय स्लोप इज नेगेटिव। मेरा स्लोप क्या बन जाएगा? मेरा स्लोप बन जाएगा निगेटिव। अगर थीटा की वैल्यू 90 से छोटी हुई तो स्लोप पॉजिटिव, 90 से बड़ी हुई तो स्लोप निगेटिव। यही बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलो अब आते हैं, अब सीधा हम लोग इक्वेशन लेंगे बच्चों। ठीक है, आज मैं आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करना सिखाऊंगा, फ्री हैंड। वो भी किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे ड्रॉ करना है चुटकियों से, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको 3-4 स्टेप्स बताऊंगा, बस उसी को फॉलो करना, आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तुरंत बन जाएगी। ठीक है, इसे आओ मैं सबसे पहला इक्वेशन लेता हूं, y इक्वल्स टू 3x प्लस 2। ठीक है, मैंने इक्वेशन क्या लिया? y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 लिया मैंने। नाउ कंपेयरिंग विद, नाउ इसको कंपेयर करो
y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ में। इसको कंपेयर करो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ में, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, देखो मुझे m की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई। मुझे c की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। अब ध्यान दो, c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। अगर c पॉजिटिव है मतलब वो पॉजिटिव y एक्सिस में है, ठीक है। और मेरा m क्या है, यहां पर m मेरा पॉजिटिव है। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन हमको क्या क्या बता रहा है, अगर मेरा m पॉजिटिव है तो डेफिनेटली मेरा थीटा 90 से छोटा होगा, ठीक है। चलो अब c की वैल्यू क्या मेरी 2 है, तो ये पॉजिटिव y एक्सिस में कट करेगी। चलो अब इतनी बातें मुझे मालूम पड़ गई है, तो मैं सीधा सीधा ग्राफ ड्रॉ करने पे जुट जाता हूं। कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो देखो, देखो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। अब जो जो बातें बोलूं सिर्फ ध्यान दो आप लोग। देखो अगर ये पॉइंट मेरा अगर वाई इंटरसेप्ट है कितना, देखो ना, देखो आपको ना वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालना है। देखो इक्वेशन क्या दिया गया मेरा, ये दिया गया y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, पुट x इक्वल्स टू 0। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 करो, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 करो। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि वो जो ग्राफ की लाइन है किस एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करती है। पुट x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी मुझे। अब x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू 2 है, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू 2 है, मतलब मेरा जो स्ट्रेट लाइन होगा वो इस पॉइंट से पास होगा। अब मेरा जो स्ट्रेट लाइन होगा वो इस पॉइंट से पास होगा। अब ध्यान देना कि या तो मेरा स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा, या तो मेरा स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा। अब यही तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। ओरिजिन से पास क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पास इंटरसेप्ट है ना बच्चा, इसके पास इंटरसेप्ट है। अगर इंटरसेप्ट नहीं होता तो ये ओरिजिन से पास होता, ठीक है। अब मेरी लाइन, अब मेरी दो स्ट्रेट लाइन बन सकती है, या तो ऐसे या तो ऐसे। अब देखो, अब इसके बाद मुझे क्या देखना है, मैं थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल जो थीटा बन रहा है ये 90 से बड़ा है, और यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है ये 90 से छोटा है। तो डेफिनेटली यही इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे लेनी चाहिए, और यही मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी भी। तो ये लाइन मिटा दो, ये मिल गई मुझे मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आते हैं कि ये पॉइंट मेरा कितना होगा। पहली बात, इसका तो y एक्सिस 0 ही होगा क्योंकि ये x एक्सिस पे है, ठीक है। मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए, x कोऑर्डिनेट निकालने का सबसे बढ़िया रास्ता है y को 0 कर दो। इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, पुट y इक्वल्स टू 0, पुट y इक्वल्स टू 0, क्या मिल जाएगा, 0 इक्वल्स टू 3x प्लस 2, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, -2/3। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, x इंटरसेप्ट की वैल्यू -2/3, कि यहां पर ये -2/3 पे कट करेगा। आपका इक्वेशन ऑफ लाइन तैयार। कौन इस लाइन का इक्वेशन क्या है मेरा, y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, खत्म। सबसे पहला स्टेप क्या देखना है आपको, m पॉजिटिव दिया कि नेगेटिव। m पॉजिटिव है तो मतलब थीटा क्या बनने वाला है मेरा, लेस देन 90 डिग्री बनने वाला है, ओके। दूसरी बात, c की वैल्यू देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। c की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो प्लस y एक्सिस, नेगेटिव हुई तो माइनस y एक्सिस, कंफ्यूजन खत्म। उसके बाद अगर c की वैल्यू 0 नहीं है मतलब वो ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होगा मेरा, कंफर्म है। अगर वो ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होगा तो मतलब वो इस पॉइंट से ऐसा दो लाइन मेरा बनाएगा। अब दो लाइन इमेजिनरी मन में ड्रॉ करने के बाद देख लो ना भाई कि x एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में कि वो थीटा कितना बना रहा है। जिसका थीटा कम होगा वो आपका आंसर होगा, मतलब क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में थीटा कम है कि ज्यादा वो भी हमको देखना चाहिए। तो आइए इसके रिस्पेक्ट में एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं हम लोग। दूसरा इक्वेशन क्या लेता हूं मैं, कहां गया, इसको डिलीट करना पड़ेगा। चलो दूसरा इक्वेशन लेता हूं मैं, y इक्वल्स टू -4x माइनस 2, y इक्वल्स टू -4x माइनस 2। सीधा सीधा ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इजी काम है। प्लस x एक्सिस मतलब x और y एक्सिस आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। दिस इज योर x एक्सिस,
दिस इज योर वाई एक्सिस। अब ध्यान दो, यहां पर कंपेयरिंग किससे करना है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। ध्यान दो m की वैल्यू क्या है यहां पर, m की वैल्यू यहां पर -4 है, इनके निगेटिव है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, थीटा की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 90 डिग्री। समझ गए, थीटा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है। c की वैल्यू क्या है, -2 है। मतलब डेफिनेटली अब मैं कुछ नहीं करना, सोचना भी नहीं है कि ये पॉइंट मेरा अगर -2 है नेगेटिव y एक्सिस में, ठीक है। ध्यान से देख लो ना, x को 0 करते हो, पुट x इक्वल्स टू 0 तो y इज -2। जब x 0 होगा, जब x मेरा 0 होगा तो y कितना होगा, -2 होगा। अब y मेरा -2 है, तो इस पॉइंट से दो इक्वेशन ऑफ लाइन बन सकती है, या तो ऐसी बनेगी या तो ऐसी बनेगी। दो पॉसिबिलिटीज है, स्ट्रेट लाइन तो बननी है, या तो ऐसी बनेगी या तो ऐसी बनेगी। अब अगर मैं दोनों लाइन का एंगल देखता हूं, पहले इस लाइन का एंगल देखता हूं कितना मिल रहा है, थीटा मिल रहा है, ठीक है, थीटा मिल रहा है मेरे को। अब जब थीटा मिल रहा है, ध्यान से देखो, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। थीटा 90 से छोटा है, बट मेरा थीटा क्या है, 90 से बड़ा है। तो महाशय ये लाइन को मिटा दो। वेट में, ठीक है, मेरा थीटा क्या 90 से बड़ा है, तो अब ये मेरा बन जाएगा स्लोप, जहां पे थीटा क्या है, 90 से बड़ा है। तो ये तो आपको मिल गया -2। अब बात आती है इस पॉइंट की, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, y एक्सिस तो 0 है, अब बस मुझे x एक्सिस निकालना है। तो पुट y इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल्स टू -4x -2, टेक 4x इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई। मतलब ये जो लेंथ है ये कितनी है, -1/2 है। खत्म, बन गया आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब तक आप लोग 10th में क्या करते थे, या फिर आपने अगर कहीं से भी किया होगा तो आप लोग पहले पॉइंट्स लिया करते थे कि x की वैल्यू 1 होगी तो ये होगा, x की वैल्यू 2 होगी तो कुछ नहीं करना है ऐसा, सीधा ये लगाओ, मैजिक, सीधा ये लगाओ, इक्वेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, तो अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो अब चलते हैं हम लोग अपने वीआईपी कंसेप्ट की ओर। जैसे कि आप सबको मालूम है, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन मेरा क्या होता है, फर्स्ट काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या है मेरा, क्या है मेरा फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस AT। इतना याद है कि नहीं याद है सबको, सबको याद है ना कि फर्स्ट काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या होता है मेरा, v इक्वल्स टू u प्लस AT होता है। और ये भी आप लोग आज याद कर लो कि जो तीन काइनेमेटिक्स इक्वेशन है मेरे, वो सिर्फ तभी यूज किए जाते हैं जब गिवन कंडीशन या गिवन सिचुएशन या गिवन प्रॉब्लम में एक्सलरेशन कांस्टेंट हो, वरना ये यूज नहीं किया जाता। समझ गए। तो मुझे यहां पे क्या मालूम पड़ गया कि मेरा एक्सलरेशन क्या है, कि मेरा एक्सलरेशन क्या है, यहां पर कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब मेरा ए का वैल्यू तो कांस्टेंट हो गया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब इसको कंपेयर कीजिए y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स से। किससे कंपेयर कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स या y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे क्या दिख गया आपको कि आपका स्लोप क्या है, एक्सलरेशन है। और आपको मैंने अभी बताया कि आप लोग m को क्या लिखते हो, tan थीटा भी लिखते हो। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि ग्राफ केवल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में ही बनता है। किसी भी टर्म को उठा के ग्राफ पे चिपका मत देना, समझ गए। ग्राफ हमेशा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच ही बनता है, समझ गए। चलिए, अब यहां से मैं अगर इंटरसेप्ट निकालना चाहूं तो क्या मिल जाएगा मुझे इंटरसेप्ट मिल जाएगा c इक्वल्स टू व्यू if x इक्वल्स टू 0। वेट, ये नहीं आएगा। मेरे c की वैल्यू कंपैरिजन करने पे क्या है,
u है, ठीक है। देखो जैसे y इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स एंड v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ध्यान से देखो, ये मेरा c हो गया और ये मेरा स्लोप हो गया। बस अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ में किसके बीच ड्रॉ करूंगा? डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच। मतलब कि मैं इस इक्वेशन को ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना बच्चों, ये जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि v इज दी एफ ऑफ टी। v मेरा क्या है? फंक्शन ऑफ t है। बस इसके बीच ग्राफ निकाल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बना दो ग्राफ। बस ग्राफ थोड़ा आप लोग अब सावधानी से बनाना, समझ गए? ग्राफ आप लोग अब थोड़ा सावधानी से बनाना। ये मेरा टाइम हो गया और ये मेरा v हो गया। अब ध्यान दो यहां पर कि इसके पास क्या है। देखो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इफ t इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू u, ठीक है। अगर 0,0 पर v की वैल्यू क्या है? u है। अगर t की वैल्यू 0 हुई तो v की वैल्यू क्या है? u है। तो मतलब इस पॉइंट से मेरा ग्राफ क्या होगा? पास होगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहां पर कि मेरा स्लोप भी क्या है? पॉजिटिव है ना। कहां गया स्लोप? हुआ नहीं लिखा, ये रहा। मेरा स्लोप क्या है? मेरा स्लोप भी पॉजिटिव है। जब मेरा स्लोप भी पॉजिटिव है तो मुझे पता है यार, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना कोई ज्यादा। ये दो लाइन बनाएगा, ये भाई साहब दो लाइन बनाएंगे स्ट्रेट लाइन वाले। अब मुझे बस देखना है कि एंगल किसका। देखो ये अगर पॉजिटिव है तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री होगा, बट यहाँ पे तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो भाई साहब ये लाइन तो बनने से रहा, ये लाइन तो बनेगा नहीं। बनेगा तो यही लाइन बनने वाला है मेरा, कि जहां पर मेरा थीटा क्या है? लेस देन 90 डिग्री है। अब बट यहां पर एक चीज कंफ्यूजिंग है, मालूम है क्या? कि अगर इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो ये तो यहां पर माइनस टी एक्सिस में चला गया, मतलब माइनस एक्स एक्सिस में पहुंच गया है। तो यहां पर तो मुझे ये नेगेटिव टाइम मिल जाएगा, और बाय प्रैक्टिकली टाइम मेरा नेगेटिव होता है नहीं। जब टाइम मेरा नेगेटिव होता है नहीं तो मुझे ग्राफ का ये वाला जो पार्ट है ये कंसीडर ही नहीं करना होगा। समझ गए? तो मैं ग्राफ का ये वाला जो पार्ट है वो कंसीडर नहीं करूंगा, और मेरा ग्राफ सिर्फ और सिर्फ यहीं से बनेगा। मेरा ग्राफ कहां से बनेगा? मेरा ग्राफ सिर्फ और सिर्फ यहीं से बनेगा। इस पार्ट को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो आप एंगल चाहे तो आप एंगल यहां से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एंगल यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन मार के देख सकते हैं कि थीटा आपका क्या है? 90 डिग्री से कम है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी होगा। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो फटाफट। ठीक है बच्चों, चलो तो मैं भी थोड़ा इसको मैं सबको साइड में कर दूं, ताकि अगर जिसने लिखा नहीं होगा वो भी वीडियो पॉज करके लिख सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अभी हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं दूसरा इक्वेशन। मतलब कि दूसरा इक्वेशन नहीं लूंगा, इसी का उल्टा लूंगा मैं, v इक्वल्स टू u माइनस ए टी। ठीक है, क्या लूंगा मैं? v इक्वल्स टू u माइनस ए टी का ग्राफ लूंगा मैं। देखो यहां पर कैसे मिल जाएगा, सिंपल सा। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या क्या मालूम है आपको? यहाँ पे कंपैरिजन किससे होगा इसका कंपैरिजन होगा मेरा y इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स से। अब इतने कंपैरिजन के बाद मुझे बहुत सारी चीजें मालूम पड़ गई। c की वैल्यू क्या है? u है। इट मींस पॉजिटिव y एक्सिस। चलो पॉजिटिव y एक्सिस से जाएंगे भाई साहब। मेरे m की वैल्यू क्या है? माइनस ए है। इसका मतलब क्या हो गया मेरा?
कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑटोमेटिक, क्योंकि ये भाई साहब तो निगेटिव बन गए ना, ये भाई साहब तो निगेटिव बन गए। निगेटिव बनते ही थोड़ा साइड में कर दूं क्या मैं, देखो ये भाई साहब तो निगेटिव बन गए, निगेटिव बनते ही थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, हिंट देके जा रहे हैं अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों चीजें मुझे मालूम पड़ गई हैं। यहाँ पे एक चीज और मालूम मुझको, क्या कि ए और यू क्या है, कांस्टेंट है। ए और यू क्या है, कांस्टेंट है। वी और टी क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स है। और आपको मालूम है कि ग्राफ ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच ही बनता है। चलो कोई नहीं, आ जाओ बनाते हैं अपना ग्राफ। चलिए भौकाल मचाएंगे आज। देखिए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अब आप में से किसी से चूकेगा ही नहीं, ठीक है। और इसकी एक डीपीपी शीट आपको वाईएसआर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाना और इसकी डीपीपी शीट लेना, ठीक है। जैसे देखो कि अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के बाद जो पहला इक्वेशन था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट डे मतलब ओके, नेक्स्ट डे मतलब जब हमारा सेकेंड लेक्चर रहेगा तो वहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं पैराबोला वाला ग्राफ। पैराबोला वाला ग्राफ मतलब क्या, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और देखो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जैसे देखो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और कितनों को ये भी मालूम है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है। अब आपने फैक्टर्स निकालना सीखा होगा। सबसे पहला मेथड आपने जहां से फैक्टर निकालना सीखा होगा, सबसे पहला मेथड क्या होगा, अल्फा बीटा रूट्स 2 होते हैं। अगर उसके प्रॉपर रूट्स नहीं बनने तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगाते थे। अगर रूट्स हैं तो आप लोग फैक्टराइजेशन से निकाल लेते थे, ठीक है। एक तीसरा मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा मेथड बहुत बम्पर मेथड है। किसी भी परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसी भी परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको रूट्स निकालना है तो मात्र 30 सेकंड में, मात्र 30 सेकंड में, इससे कम टाइम में आप लोग इसका रूट्स निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग फटाफट अपने टॉपिक पे आते हैं और खत्म करते हैं अपना ये लेक्चर। चलिए देखिए ये टी है, ये मेरा वी है। अब ध्यान दीजिए कि सी मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो यहां पे बना लो कि ये इसका कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखा था क्या, 0, u, ठीक है। यहां पे क्या मिल जाएगा कोऑर्डिनेट मेरे को, 0, u मिल जाएगा। अब यहां से दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो लाइन मेरी ऐसी जाएगी या तो मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसा जाएगा, ठीक है। बट मुझे थीटा देखना है कि थीटा सिर्फ यहां पर क्या है मेरा, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। और ग्रेटर देन 90 डिग्री ही चाहिए मुझे, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, ये वाला जो लाइन है इसको मिटा दो, बस आपका ये वाली इस वाली लाइन से आपका काम चल जाएगा। थीटा क्या है मेरा, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अब आ जाओ, अब यहां पे हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। बट एक बात और ध्यान में रखना आप लोग कि यहां पर ये नेगेटिव वाई एक्सिस में नहीं जाएगा, आपका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। सिर्फ चाहिए तो यहां पे और नीचे खींच दो, ठीक है, और नीचे खींच दो, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने कि भाई इसका तो y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे x कोऑर्डिनेट तो निकालना ही है। इक्वेशन क्या है मेरा, v इक्वल्स टू u माइनस ए टी। v इस लाइन पे 0 है तो v को 0 कर दो, u माइनस ए टी इसको वहां पे भेज दो, ए टी इक्वल्स टू यू, टी इक्वल्स टू यू बाय ए, ठीक है। t की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, u बाय ए मिल चुकी है। अब यहां पे ध्यान देखना आप लोग कि ये लाइन बताना क्या चाहता है। अब देखो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपको ग्राफ कैसे निकालना है, स्ट्रेट लाइन वाला कुछ भी ग्राफ निकाल लोगे आप लोग, ठीक है। चलो अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, देखो यहां से पार्टिकल चलना स्टार्ट हुआ, एक पॉइंट पे आके उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, ध्यान से देखो ना, वेलोसिटी वाला कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ पर। इस पॉइंट पे मैं क्या बोल सकता हूं, v इज 0। अगर v मेरा 0 है तो इस पॉइंट से वापिस से चलना स्टार्ट हुआ, फिर से इसकी स्पीड बढ़ गई है। अब देखो जब मैं आपको काइनेमेटिक्स सिखाऊंगा ना तो वहां पे आपको मैं बताऊंगा, क्या बताऊंगा मैं आपको, कि अगर एक पार्टिकल है वो यहां से चलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है,
वो यहां से चलना स्टार्ट हुआ किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ में, इसके ऊपर अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा होगा, इसके ऊपर अगर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा होगा, तो आफ्टर सम टाइम, किसी टाइम पे जाके उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो ना, बढ़ नहीं रहा है ये, देख रहे हो, बढ़ते 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 क्या हो गई, एक स्पीड आगे इसकी क्या हो गई, 0 हो गई है। ठीक है, जब इसकी स्पीड 0 हुई, फिर से स्पीड बढ़ना स्टार्ट हुई। अब ध्यान देना आप लोग कि जब इसकी स्पीड 0 हुई, फिर ये क्या हुआ, अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगा। फिर क्या हुआ, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगा, स्ट्रेट लाइन में, ये मतलब वो उसी लाइन पे वापिस लौट कर चला गया। ये ग्राफ मुझे ये बता रही है कि वापस मेरी स्पीड क्या हो गई है, बढ़ना स्टार्ट हो गई है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आपको। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ग्राफ तो समझ में आया होगा। अगर ये पार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग काइनेमेटिक्स में देखेंगे। मैं केवल इस ग्राफ को फिजिक्स से रिलेट करके आपको समझा रहा था। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, यहां तक प्रॉपर रिवाइज करके आना, क्योंकि कल हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में, जो मेरा क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसके बारे में तो पढ़ेंगे। और सेकेंड चीज, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे निकालना। अब तक आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ निकालना आता था, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ निकालना आपको नहीं आता था, तो वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का भी हम लोग ग्राफ निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन का भी हम लोग ग्राफ निकाल सकते हैं। बस आप लोग नेक्स्ट लेक्चर देखो और इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ आप लोग। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।